आप तेजाब डाल करके उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। ये आप क्या जताना चाहते हैं? ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दलित युवती है, 14 साल की बच्ची है, पिछले 2 महीनों से घर से लापता है। पिछले 2 महीने से न जाने उसके साथ कितना बार दुराचार किया गया है। ये रैलियों में कहा जाता है खड़े होकर के कि अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा। तो वो यमराज कहाँ है? आप जितने चेले चपाटे होते हैं उनको पता है कि नेताजी को कौन सी खबर बतानी है, कौन सी खबर नहीं बतानी है। ये शायद राजनीति को सूट नहीं करेगी खबर। दलित समाज के साथ में दुराचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो आज कहाँ है वो नेता? वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? वो क्यों छुपे हुए हैं अभी तक? किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दलित युवती के साथ वो हुआ है जो कहने सुनने में आपको शर्मिंदगी महसूस कराएगा। और इस पूरे मामले में वो तमाम लोग जो दलित मुस्लिम मामलों के इस देश में चैंपियन हैं, जो लोग दावा करते हैं कि हम दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, वो सब के सब लोग उस दलित युवती के साथ, राहुल भाई, जो मुरादाबाद में दरिंदगी हुई है, उस दरिंदगी पर वो तमाम चैंपियन, वो चाहे अखिलेश यादव हो, वो चाहे राहुल गांधी हो, वो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये सब के सब लोग, आप उनका ट्विटर जाकर खंगाल लीजिएगा। हमने भी खंगाला जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक कहीं कोई जानकारी नहीं। मुरादाबाद में एक दलित युवती के साथ पिछले 2 महीनों से लगातार दुराचार होता रहा, लगातार दुराचार होता रहा। अब जाकर उस लड़की की बरामदगी हुई है। पहले परिवार ने जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। ये उसी परिवार की हालत है राहुल भाई, जो हम अब स्क्रीन पर दर्शकों आपको दिखा रहे हैं। पूरा परिवार हैरान परेशान। बेटी एक तरह से मौत के कुएं से लौटी है, लेकिन अंदर कुछ बचा नहीं है। दिख जिंदा रही है, लेकिन पिछले 2 महीनों में ना जाने उसको कितनी बार मारने की कोशिश हुई। और वो सब कुछ हुआ जो एक पाप की तरह है। और फिर भी इस देश में ये खबर राहुल भाई तमाम मीडिया हाउसेस सुबह से चला रहे हैं। तमाम दलित चिंतक, दलित राजनेता, दलित चैंपियन जितने हैं, सब के सब सन्नाटे में। सन्नाटे का कारण यह है कि सभी के सभी आरोपी जिन पर आरोप है वो सब के सब मुस्लिम है। राहुल भाई पूरी खबर बताइए जरा। पूरी खबर प्रकाश भाई मुरादाबाद से है। देखिए, सुबह से ही ये खबरें चल रही हैं और सभी जो मीडिया चैनल्स हैं इस पर बातचीत कर रहे हैं, कोई कोई तो डिबेट भी कर रहा है। डिबेट का विषय भी है। देखिए, ऐसा किसी के साथ भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, भले ही वो किसी समाज से है या किसी जाति से है। ये एक पाप है, घिनौना पाप है। मैं कह रहा हूं इसकी ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि ये मिसाल बने। और सजा आप उम्मीद, जब इस तरह के मामले में सजा की बात करते हो तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जितने भी आरोपी हैं इनका हिसाब वैसा हो जैसा उत्तर प्रदेश में होता आया है, और जो तरीका है उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उत्तर प्रदेश के मौजूदा सरकार का। कि आप कहते हैं, सीधा मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपने एक चौराहे पर हमारी बेटी को छेड़ा, अगले चौराहे पर आपका राम राम सत्य है। वो कहते हैं सीधे कि यमराज खड़ा और सीधे अगर ये बात है, एक युवती के साथ पिछले 2 महीने से दुष्कर्म होता रहा, दुराचार होता रहा, और उसको जब जब जगती थी, वो क्या लिखा है अखबारों ने राहुल भाई, ये देख लीजिए। बीफ खिलाया, तेजाब डाला मुरादाबाद में 14 साल की दलित बच्ची से। फिर क्या कह रहा है, अगली वही प्लेटफॉर्म एक और हेडलाइन जो लिखता है, मुरादाबाद में बर्बरता, 14 साल की दलित लड़की से गैंगरेप, तेजाब से मिटाया हाथ पर लिखा ओम, जबरन खिलाया मांस। वही प्लेटफॉर्म ऊपर लिख रहा है कि बीफ खिलाने की कोशिश हुई उस लड़की को बार बार। जब भी जगती थी तो उसको या तो मारा पीटा जाता था, और खाना मांगने पर बीफ खिला रहे। मामला गंभीर अब इसलिए है भाई, एक तो युवती, दलित युवती, उसके बाद अगर आप देखें तो नाबालिग। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए 14 साल की वो युवती है, एक छोटी सी, उसके साथ में आप ऐसा कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि आपकी क्या मंशा रही होगी, आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची के साथ में आप ये घिनौना पाप कर रहे हैं। उसके बाद में उसके हाथ पर जो ओम लिखा हुआ था, आप तेजाब डाल करके उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। ये आप क्या जताना चाहते हैं? ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं आप। और जैसे कि आपने कहा, जो नेता, जो हर कोई भी दलित या मुस्लिम, खासकर जब उनके साथ में कुछ ऐसा होता है, जो सबसे पहले मैदान में कूद करके सामने मैदान कूदते हैं। ट्विटर पर पूरा बवाल हो जाता है कि न्याय दीजिए, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश में हिटलर शाही है। दलित युवती है, 14 साल की बच्ची है, पिछले 2 महीनों से घर से लापता है।
पिछले 2 महीने से ना जाने उसके साथ कितना बार दुराचार किया गया है, लगातार किया जा रहा था। जाइए, मिलिए, मुलाकात करिए, आप नहीं जाएंगे। मुलाकात करने की बात तो दूर है प्रकाश भाई, ये इतनी बड़ी विडंबना आप देखिए ना। अभी तक जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी हमने और आपने मिलकर के देखा कि भाई देखे तो सही नेताजी क्या कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, जो कि इतनी इतनी सी खबर 5-5 मिनट पर ट्वीट करते हैं अभी तक उनके द्वारा। महाकुंभ की एक एक अव्यवस्था की खबर, एक एक ऐसी खबर जो जानबूझकर फैलाई गई बस इसलिए कि आप डर जाइए, आप घबरा जाइए, कुंभ मत जाइए। और ये पूरा कहानी रचा गया। आज वो तमाम चैंपियन जो बार बार कहते हैं कि इस देश में जाति की गणना होनी चाहिए, जाति की गणना हो गई तो पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। एक दलित युवती के साथ ये हुआ है। हमने चंद्रशेखर जी का भी प्रोफाइल देखा, कहीं कुछ नहीं। हमने भीम आर्मी का प्रोफाइल देखा, कहीं कुछ नहीं। कांग्रेस को भी देखा, प्रियंका गांधी भाग के चली गई थी बाइक पे बैठ के हाथरस तक। हमें लगा प्रियंका गांधी कुछ लिखेंगी, वहां भी कहीं कुछ नहीं। राहुल गांधी के प्रोफाइल पर कहीं कुछ नहीं। ये खबर नहीं गई होगी, पता नहीं चला होगा। हो सकता है कि उनके संज्ञान में अभी तक ये खबर ना आई हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, साथ के जितने चापलूस होते हैं, जितने चेले चपाटे होते हैं, उनको पता है कि नेताजी को कौन सी खबर बतानी है, कौन सी खबर नहीं बतानी है। ये शायद राजनीति को सूट नहीं करेगी खबर, ये उनकी राजनीति को तो कम से कम शूट नहीं करेगी। देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं दर्शकों, ये घिनौना पाप है, अपराध है, एक ऐसा अपराध है जिसको बोलते हुए भी हम एक बार शर्माते हैं। अक्सर हम जब लोग बात करते हैं तो इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं कि भाई क्या बोलोगे, क्या कहोगे। लेकिन ये जो हुआ है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। यहाँ ना तो हम किसी समाज को टारगेट कर रहे हैं, हम ना किसी जाति को टारगेट कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन संदेश ये उन नेताओं के लिए है, उन नेताओं से सवाल है जो बार बार डंके की चोट पर ये आकर के कहते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज के साथ में दुराचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। तो आज कहां है वो नेता? वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? वो क्यों छुपे हुए हैं अभी तक? किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? आप देखो राहुल भाई, माइंडसेट देखो ना, माइंडसेट। आरोप जो बच्ची है उसका परिवार ये कह रहा है कि जनवरी की शुरुआत से बेटी मेरी गायब है, और उन्होंने 4 लोगों पर आरोप लगाया है और बोला कि ये लोग आए, मेरी बच्ची कहीं किसी दुकान तक जा रही थी, दर्जी के पास जा रही थी, दर्जी के पास में कपड़े सिलवाने के लिए, और उसको गाड़ी में बिठाया गया। उस दिन से वो लड़की लापता है। गुमशुदगी की का रिपोर्ट जो है दर्ज कराया गया था। 2 महीने बाद लड़की लौटी है, उसके आबरू के साथ वो सब कुछ खत्म कर दिया गया। वो जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है। आप जब किसी के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम देते हो तो आप समझो कि जिन भी लोगों ने ये अंजाम दिया है उनके पीछे माइंडसेट क्या है। अगर उनका केवल ये था कि आपको दुराचार करना है, दुराचार ही नहीं, आपने क्या किया, जो सिंबल है वो रिलीजियस सिंबल है, सबसे बड़ी आप उसको मिटाने की कोशिश करते हो। जैसे भी जो खबरें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी, जितना हमने समझा, उनमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, वो चीख चीख कर ये बता रही हैं कि जब भी उस लड़की को होश आया तो उसके साथ में दुराचार किया गया, और जब भी उसने खाने को मांगा तो उसे खाने में मांस दिया गया। कोई कोई जो मीडिया रिपोर्ट है वो तो ये भी कह रही है कि बीफ उसको खाने के लिए दिया गया। इसके अलावा जो एक धर्म का सिंबल ओम जो लिखा हुआ था उसके हाथ पर, उसको मिटाने के लिए आपने तेजाब का इस्तेमाल किया। ये क्या मानसिकता है? ये दरिंदगी है कैसी? उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में हमने वो वीडियो भी की थी। कई सारे जिलों में एक धर्मांतरण गिरोह भी चल रहा है। एक एक जिले में 300-300, 400-400 गैंग चल रहा है। पूरा परिवार अगर आपने धर्म परिवर्तित करा लिया तो आपको 20,000 रुपए मिलते हैं। किसी लड़की का करा लिया तो उसका भी रेट 20 से 25,000 रुपए है। कम उम्र की लड़की का करा लिया तो उसका उससे ज्यादा पैसा मिलता है। ये पूरा खेल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चल रहा है। इवन अयोध्या में भी इस बात को लेकर खबर है और लगातार मीडिया रिपोर्ट्स हमने दिखाई भी थी। और उस हालत में ये जो पूरी वारदात है, आप ये माइंडसेट सिंड्रोम समझो, जहां इस्तेमाल इस बात का हो रहा है कि एक लड़की को अगवा किया जाता है, वहां उसके साथ दुराचार लगातार 2 महीने तक। शायद, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई केस हमने कभी देखा है, डिस्कस किया, मुझे याद नहीं है, हुआ हो तो। लेकिन इस तरह का पाप आप अंजाम दे रहे हो 2-2 महीने तक। एक 14 साल की बच्ची, क्या उम्र होती है 14 साल? 14 साल की बच्ची के साथ आप ये सब कर रहे हो, उसके बाद उसके रिलीजियस सिंबल पे तेजाब डाल रहे हो, उसको पता नहीं क्या क्या खिला रहे हो। घर वालों को धमकी भी दी जा रही है कि अगर आपने शिकायत की तो आपकी जान भी जा सकती है। भाई 2 महीने तक आप लगातार जो कर रहे थे
उसको छुपाने के लिए आप उनके घर वालों को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप चले गए पुलिस वालों के पास में या शिकायत दर्ज की तो आपके साथ भी वही होगा। राहुल भाई, तो ये घर वालों ने जो आरोप लगाया है उसमें जो नाम है वो नाम है सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ नाम के इन युवकों का नाम लेकर, जिसमें बताया गया है कि इन लोगों ने जबरन पहले अपहरित किया लड़की को और लगातार 2 महीने तक दुराचार करते रहे। उत्तर प्रदेश है ये, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का कंडक्ट दुनिया जान रही है। तो दुनिया यही उम्मीद करेगी कि हिसाब वही हो जिस लेवल का पाप ये हुआ है, क्योंकि हमने बहुत सारे केसों में ऐसे देखा है कि जब ऐसे केसों में पुलिस पर दबाव बनता, हमें आंध्रा वाला केस याद है जहां पुलिस पर बहुत दबाव बना और अगले दिन एनकाउंटर की खबर आ गई। देखिए, अगर ये बात है और ये हुआ है उस बच्ची के साथ, तो फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस बेहतर जानती है। नहीं, खबरें हैं कि जो ये मुख्य जो आरोपी है सलमान, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये 3 अभी तक फरार हैं, इनकी तलाश जारी है। तलाश कब पूरी होगी ये अपने आप में सवाल है। देखिए, ये चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, हम इस बात को नहीं, आरोपी आरोपी होता है, उसका ना कोई धर्म होता है ना उसकी कोई जाति होती है। लेकिन आप जब भाई आपसे सामने सवाल होंगे ना, आप जब सेलेक्टिव होकर राजनीति करोगे, अभी अगर यहाँ अखिलेश यादव आवाज नहीं उठाएंगे, अभी अगर राहुल गांधी नहीं आवाज उठाएंगे, तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो उनको नाम लेने से या इस घटना का जिक्र करने से रोक रही होगी? वो सवाल तो पूछे जाएंगे। अभी यहाँ आप नाम बदल दो राहुल भाई, और देखो अगले 1 मिनट में अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है कि नहीं आता है। अभी अयोध्या में चुनाव के दौरान जब वहां पर मिल्कीपुर चुनाव के रो रहे थे वहां के अयोध्या के सांसद, जो फैजाबाद के सांसद किस तरीके से वहां पर रो रहे थे, यह अपने आप में दर्शाता है। दलित युवती के मामले पर ही रो रहे थे। एक और मामला है, आवाज नहीं आएगी, सांप सूंघ जाएगा। यही वो फर्क है जो हम आप तक लेकर आना चाहिए। ये तमाम जितने चैंपियन हैं, बड़े बड़े पुरोधा जो खुद को पिछड़ों की राजनीति के चैंपियन बताते हैं, उनको शायद उन तक अगर आप का नारा देते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उन तक शायद ये खबर पहुंची ही नहीं है कि 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ लगातार 2 महीने तक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दुराचार होता रहा। ये सवाल तो खैर यहाँ के प्रशासन से भी तो है राहुल भाई। प्रशासन से तो बिल्कुल साफ साफ है कि आप 2 महीने तक कानून व्यवस्था की आप डंके की चोट पर ताल ठोकते हैं कि भाई हम कानून व्यवस्था, ये रैलियों में कहा जाता है खड़े होकर के कि अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा। तो वो यमराज कहाँ है? आप 2 महीने तक आपके जिले में किसी का अपहरण हो गया, गुमशुदगी की रिपोर्ट हो गई, और वो लड़की 2 महीने बाद घर पहुंच रही है, तो वहां का तो एसपी डीएम जो भी है सब सस्पेंड होना चाहिए। पूरी पुलिस महकमे को चेक कर दीजिए जिनके भी अंडर में ये केस चल रहा था। आप इतनी ताल ठोकते हैं महिला सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की, लगातार डंके की चोट पर उस बात को कहते हैं, तो ये आपके लिए भी एक सवाल है कि आपकी पुलिस करती क्या है, कर क्या रही है, भविष्य में क्या करेगी। आप मिसाल देते हैं कि भाई देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, ऐसा होता है प्रकाश भाई। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ जाएगा केवल एक खबर से। ऐसी खबर है। और सबसे बड़ी बात जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, अक्सर आप जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, आप कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप मौन क्यों हैं? यहाँ सवाल नहीं उठेंगे। वही मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन जब आप तय करते हो, अगर आप दलितों की पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो इस खबर में ऐसा क्या है जो आपको दलितों की आवाज उठाने से, भाई एक बच्ची के साथ ये सब हुआ है, वहां भी अगर आप अपनी पॉलिटिक्स को ऊपर रख रहे हो, तो माफ करिएगा, आप नेता हो सकते हैं, लीडर तो नहीं है। लीडर नहीं है आप। आपको जब लोगों के साथ अच्छा बुरा जो हो रहा है वो इस आधार पर तय करना है कि सामने वाले आरोपी या दोषी का नाम क्या है, तो फिर माफ करिएगा नेताजी, आप नेताजी हो सकते हैं। दिक्कत इस बात से भी है ना प्रकाश भाई कि जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है, सपोज कीजिए कि एनकाउंटर हो जाता है, एनकाउंटर पिछले दिनों हमने देखा, उसमें लगातार एक चीज को इस मामले में मैं बता रहा हूं कि जितने भी एनकाउंटर हुए वो दलित, अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग के थे उनके हुए, यादवों के हुए, लेकिन जो अगड़े थे उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। जब उसके बाद में जो ठाकुर बिरादरी का एक वहां पर अपराधी था, जब उसका एनकाउंटर किया गया, तब वही जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि देखिए बौखलाहट में डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक ठाकुर की जान चली गई। तो ये दोहरे मापदंड तो नहीं चलेंगे ना। आप राजनेता हैं, जनता आपको चुनती है, आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया था, अभी ये चंद्रशेखर रावण जी हैं, इनको सांसद चुना है, इसलिए चुना है सांसद आपको कि आप खाली ड्रामेबाजी करेंगे। ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स मत करिए, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स मत करिए। जब जब आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, तो जब भी कोई मामला होगा आपसे सवाल पूछे जाएंगे। वो तमाम चैंपियन मुरादाबाद की घटना पर चुप हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीति है उसमें जो है ये जो 4 नाम है,
वो 4 नाम उनके लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं। अगर कोई और नाम होते तो निश्चित तौर पर हमें तमाम नेताओं के ट्वीट्स, उनके सवाल सब कुछ देखने को मिल जाते।